ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो ऊवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोवे सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च संवेशिं परमं हवै। मंगलम परमं हवै। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। हमारा बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है कल्याण मंदिर साधना के अंतर्गत, और हम पिछले 3 दिनों से बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दार्थ और भावार्थ के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए अनुष्ठान की साधना कर रहे हैं। और हमारे साथ कोलकाता से सूरजबाई बरड़िया और मंजू जी सिपानी जुड़ी हुई है। और आज हम 8वें, 9वें और 10वें श्लोक के बारे में जानेंगे और इसके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में जानते हुए साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी सिपानी से निवेदन करना चाहूंगा। मंजू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज हमारा जो जप का कार्यक्रम है उसे संपादित करें। को नमन करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै। मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज हमारा तीसरा दिन और कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना के लिए हम उपस्थित हुए हैं। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कल्याण मंदिर आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर द्वारा की गई है। उन्होंने जो स्तुति की है उसमें जो कल्पना, विनम्रता और जिन उपमाओं से उपमित करते हुए प्रभु की आराधना की है, प्रभु का गुणगान किया है, हम सब इसे जानकर नतमस्तक हो जाते हैं। और कहीं न कहीं हमारे भीतर भी ये इच्छा पैदा होती है कि हम भी भगवान की स्तुति इसी प्रकार करें। भगवान की स्तुति कर्म निर्जरा का उत्कृष्ट साधन है। स्तुति से हमारे भीतर भी धीरे धीरे वो गुण पनपने शुरू हो जाती है, तो हमारी आत्मा भी परमात्मा बने। इसी भावना के साथ
हम इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के अनुष्ठान से जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करेंगे मंत्र जप के द्वारा। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ जो चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष है के स्वरूप, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, हमें जय विजय दिलाने वाले, ऐसे भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। चलिए हम पहले पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मंत्र के स्वरूप करते हैं 9 बार, पूरी तन्मयता और एकाग्रता। अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिता मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिताय मम मनोवांछित पूरय पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिता मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिताय मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिता मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी श्री पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती साहिता मम मनोवांछित पूरय जय विजय करणाय नमः। आरोग्य मंत्र। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथा सर्व दुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो
भगवते श्री पार्श्वनाथा सर्वदुरितम अपहर अपहर अजिते अपराजिते महाबले मम शरीरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अर्हत्। आराध्य के चरणों में वंदन। आज भगवान पार्श्व की स्तुति का चौथा दिन और उसके अंतर्गत हम भगवान की पार्श्व की स्तुति करते हुए इस बात का एहसास करेंगे कि भक्ति और स्तुति में कितनी शक्ति होती है। आचार्य सिद्धसेन ने अपनी भक्ति और स्तुति के सहारे एक मिट्टी की एक पाषाण की मूर्ति में एक संजीवनी से प्राण डाल दिए। तो सोचिए कि जब एक मूर्ति में प्राण आ सकते हैं तो हम तो संजीवित सचेतन हैं। अगर हम तन मन धन से समर्पित होकर निर्लिप्त भाव से निस्वार्थ भाव से अगर हम भगवान की स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन तो संजीव है। तो आइए हम सबसे पहले विघ्न विनाशक हमारे भगवान पार्श्व जो जैन तीर्थंकर परंपरा के 23वें तीर्थंकर हुए हैं, उनकी स्तुति और विघ्न विनाशक उपसर्ग स्तोत्र से रक्षा कवच बनाते हुए उपसर्ग स्तोत्र का संगान करें। उपसर्गहरं पासं पासं वन्दामि कमगणमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसहर पुल्लिंगमन्तं कंठे धारयति जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुष्ट जरा जन्ति उवसामम् चिट्टौ दुरे मंतो तुच्छ प्रणामो हि बहु फलो हि नरतिर्ये सुवी जीवा पावंत न दुःख दोहकम् तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावन्ति अव्विकेणं जीवा ऐरामरण्ठाणम् ये सन्तु ओ महायस्स भक्ति भरणी परेण हि तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिन चंदे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर बसजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर बसजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर बसजिन फुल्लिंग हिं श्रीं नमः। आज के इस हमारी पार्श्व स्तुति की इस उपक्रम में जो भी भाई बहन जुड़े हैं सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हमारे महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान फिटनेस केंद्र के संयोजक श्रीमान आनंद जी सेठिया और हमारे श्रीमती अलका जी सांखला और हमारे साथ जुड़ी हमेशा सहयोगी बनी मंजू जी शिपाणी और उपस्थित सभी स्तुति में सहयोगी बंधुजन। आज विश्व का पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण विशुद्धि के लिए भगवान महावीर ने बताया था कि जिस प्रकार सामाजिक और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए सभी जो हमारी पर्यावरण विशुद्धि में सहायक बनता है उनके प्रति हम जागरूक रहें। हम छोटे छोटे संकल्पों के साथ में हिंसा होने वाले छोटे छोटे जीवों की हिंसाओं से बचें और पर्यावरण को विशुद्ध रखें। अगर जल सुरक्षित नहीं तो कल सुरक्षित नहीं, अगर पेड़ पौधे और हरियाली सुरक्षित नहीं तो खुशहाली भी सुरक्षित नहीं, और अगर हमारी हवा विशुद्ध नहीं तो जीवन भी शुद्ध नहीं। अतः पानी, वायु
और अनन्य हमारी हरियाली, अनन्य पर्यावरण को दूषित करने वाले जो भी हमारे समाज की प्रवृत्तियां हैं, उन सब में जागरूकता के साथ हम विराम दें, जीवन को संयमित करें। आचार्य श्री तुलसी की कल पुण्यतिथि है, जिन्होंने अणुव्रत के आंदोलन से पूरे जगत को पर्यावरण विशुद्धि का संदेश दिया और कहा कि केवल सामाजिक सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा नहीं है, बल्कि हमारे विचारों में भी शुद्धि हो। पर्यावरण विशुद्धि का यह भी एक सूत्र है कि हम किस प्रकार अपने विचारों की शुद्धि से पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। अगर भाव सही नहीं तो स्वभाव सही नहीं, स्वभाव सही नहीं तो व्यक्तित्व सही नहीं, और व्यक्तित्व अगर सदुपयोगी नहीं या आदरणीय नहीं तो हमारा कर्तृत्व और हमारा नेतृत्व और हमारा जीवन भी हम सब के लिए आदर्श नहीं बन सकता। अतः जरूरी है कि आज बढ़ती हुई जो हमारी हिंसा की प्रवृत्तियां हैं और बढ़ती हुई बीमारियां हैं, पर्यावरण विशुद्धि के लिए, पर्यावरण जो अशुद्ध हो गया है उसका जो ये वातावरण है, उसमें हम विराम के लिए सहयोगी बने। कहा जाता है कि स्वच्छ भारत का अभियान, जिसके अंतर्गत हमारे प्लास्टिक की वस्तुओं का कम से कम उपयोग कर सकें, हम अपने भारत देश और अपने घर के आस पड़ोस स्वच्छता का पूरा ध्यान रख सके, और तो साथ हमारे विचारों की शुद्धता का भी ध्यान रख सके। विचारों में स्वच्छता पनपे, हमारी प्रवृत्तियों में संयम पनपे, हमारी जीवन शैली में सकारात्मक सोच हो, और पूरे विश्व मैत्री की कल्पना के साथ पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और पूरे विश्व के प्रति आरोग्य की मंगल कामनाएं। खामेमि सब्बे जीवे सब्बे जीवा खमम तुम्हें मिट्टी में सब्बे भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। आचार्य महाश्रमण जी ने पर्यावरण शुद्धि और हमारे आरोग्य के लिए एक मंत्र दिया है, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरम उत्तमम किंतु, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरम उत्तमम किंतु, आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरम उत्तमम किंतु। पर्यावरण विशुद्धि के लिए हम एक और प्रयास करें, मौन साधना का। हमारे विचारों से ही नहीं, हमारी भाषा से भी पर्यावरण अशुद्ध होता है। अतः कोशिश करें कि आने वाले 24 घंटे में आचार्य श्री तुलसी के अणुव्रत के अंतर्गत संयमित वाणी की बात पर अपने आप को आरोहित करते हुए 24 घंटे के अंदर 1 घंटे के मौन का संकल्प करें। पर्यावरण विशुद्धि और नारी जाति के आंदोलक, अणुव्रत आंदोलक, क्रांतिकारी वीर पुरुष आचार्य श्री तुलसी को श्रद्धा समर्पित करें और अभिवंदना की शुरुआत करें भगवान पार्श्व के प्रति। हमने भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए आचार्य सिद्धसेन की विनम्रता को देखा। पहले श्लोक में कल्याण मंदिर, जो कल्याण का मंदिर है, जिसके माध्यम से न जाने कितने कल्याणकारी जीवन के सूत्रों का हमें आभास होगा, एहसास होगा, और हमें समझ में आएगा कि स्तुति और आराधना भक्ति में कितनी शक्ति है, और उस शक्ति की साधना के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए उपक्रम है कल्याण मंदिर की आराधना। कल्याण मंदिर एक महान स्तोत्र है जैन संस्कृति का, जिसमें वो ताकत है जो हमारे भावनाओं को शुद्ध कर सकता है। उसमें वो ताकत है जो हमारे भीतर की सोई हुई जो हमारी संयमित शक्ति है उसको जागृत कर सकता है। उसमें वो ताकत है जो हमारी समर्पण, विनम्रता, श्रमशीलता और त्याग और क्षमादान की भावनाओं को उजागर कर सकता है। तो आइए हम पार्श्व में बनकर पार्श्व की स्तुति करते हुए पार्श्व बनने का कुछ प्रयास आज करें। पहले श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर जी ने हमें बताया कि किस प्रकार भगवान के चरणों की कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की और अपनी विनम्रता का एक बहुत सुंदर आदर्श प्रस्तुत कर दिया, और हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र दे दिया कि अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो विनम्रता को पहले अपनाओ। अगर आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, परिवार को संयुक्त परिवार के साथ परिवार को खुशहाल देखना चाहते हो, तो आप अपने आप को विनम्र बनाओ। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम केवल बड़ों के सामने झुकें,
विनम्रता का मतलब है हम सबकी भावनाओं का आदर करें। दूसरे सूत्र में आचार्य श्री सिद्धसेन जी दिवाकर ने अपने आप की सरलता का एहसास कराते हुए भगवान बृहस्पति बोलते हैं कि बृहस्पति भी जिनकी पूरी गाथा नहीं गा सकते, उनकी गाथा का मैंने संकल्प लिया है, लेकिन वो संकल्प भले ही मुश्किल हो, लेकिन मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। यह था उनका आत्मविश्वास। तीसरे श्लोक में उन्होंने अपने आप को एक अबोध उल्लू की तरह एकदम नासमझ साबित कर दिया। एक महान संस्कृत के पंडित, जैन संस्कृति के महान आचार्य अपने आप को किसी श्लोक में उल्लू की भांति, किसी श्लोक में एक बच्चे की भांति अपने आप को सरल और सहज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अधिक स्तुति का, सहजता और सरलता का स्वरूप और क्या होगा। तो उन्होंने छठे श्लोक में बताया कि पक्षी भी अपनी भावना से अपनी बात बता देते हैं, तो ये तो मेरे भगवान है और मैं तो एक मनुष्य जाति योनि में हूँ, तो क्यों नहीं अपनी भावना और अपनी स्तुति से अपने गुरुदेव की, अपने आचार्य की, अपने भगवान की स्तुति कर सकते। और उन्होंने ये बताया सातवें श्लोक में कि पद्म सरोवर अगर होता है और कहीं दूर जाकर कोई अपना जो राहगीर होता है उसे गर्म महसूस होती है, तो पद्म सरोवर दूर से ही, भले ही उसके पास न जाए, लेकिन वो दूर से ही हमें ठंड की हवा के साथ में ठंडी लहरें भेज देता है। इसी प्रकार हमारी सघन आस्था के आधार भगवान पार्श्व को शायद हम देख न पाए, शायद हम उनका साक्षात्कार नहीं कर पाए, लेकिन उनकी स्तुति मात्र से हमें अपने जीवन के अंदर एक शीतलता का एहसास होगा, शक्ति का एहसास होगा, तेजस्विता का एहसास होगा। हम तेजस्विता संपन्न बनेंगे, हम ओजस्विता संपन्न बनेंगे, हम नंदी संपन्न बनेंगे। इस संकल्प के साथ आचार्य श्री सिद्धसेन ने हमें प्रेरणा दी है कि भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है। उन्होंने 8वें श्लोक में एक नई बात सामने, 8वां श्लोक, जिसके अंदर उन्होंने कहा, अत्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निमिडा अपि कर्म बन्धा सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भागे माभ्यागते वन शिखंडनि चंदनस्य। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए हमें एक अच्छा संदेश इस रूप में दिया है कि अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं, हम तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, अगर महान व्यक्तित्वों की आराधना करते हैं, तो हमारे जो कर्मों के बंधन है वो ढीले हो जाते हैं। कैसे ढीले हो जाते हैं कि जिस प्रकार एक चंदन से सैकड़ों सांप लिपटे हुए हैं और उनके सामने एक कोई जंगली मयूर आ जाए, तो सारे सर्प उस चंदन के पेड़ के बंधन को ढीले करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, अपने जमीन में बिल में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम भगवान की स्तुति करेंगे, तो भगवान की स्तुति करने से हमारे जो कर्म है वो अपने आप ढीले हो जाएंगे। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने हमें बताया, उन्होंने बताया है, हद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति। विभो, हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ, त्वयि, आपके हृदवर्तिनी यानी हृदय में रहते हुए, अगर हम आपको अपने हृदय में स्थापित करेंगे, तो हृदय में रहते हुए क्या होगा, जीवों के सघन से सघन कर्मों के बंधन, जंतो क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा, जंतो यानी जीवों के क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंधा, कर्म के बंधन है वो शिथिल भवंती, शिथिल हो जाएंगे। कर्म बंधन यानी क्षणेन, क्षण भर में जो कर्म बंध है वो शिथिल हो जाएंगे। त्वयि विभो हृदवर्तिनी, हे विभो, आपको हृदवर्तिनी हृदय में स्थापित करने से जंतु क्षणेन, जंतुओं के क्षण भर में कर्म बंधन निबिड़ा अपि क्षय हो जाएंगे। कैसे क्षय हो जाएंगे, सद्यो भुजंगमय मया इव मध्य भागे, कि जिस प्रकार चंदनस्य, चंदन के पेड़ पर, भुजंगम मया इव मध्य भागे, चंदन के पेड़ के चारों तरफ जो सर्प लिपटे हुए रहते हैं
मभ्यागते वन शिखंडिनी, वन शिखंडिनी यानी जंगल के मयूर आ जाते हैं, मभ्यागते आ जाते हैं तो क्या करते हैं, भुजंग मया इव मध्य भाग सद्यो यानी शीघ्र ही वो जो सर्प की कुंडलियों के समान जकड़े हुए होते हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमें ये अपने संदेश दिया है कि हे कर्म बंधन विमुक्त जिनेश, जैसे जंगली मयूरों के आते ही मलयगिरी के सुगंधित चंदन के सघन वृक्षों में जो लिपटे हुए भयंकर भुजंगों की दृढ़ कुंडलियां तत्काल ढीली पड़ जाती हैं, वैसे ही संसारी जीवों के मन मंदिर के उच्च सिंहासनों पर आपके विराजमान होने से, आपका नाम मंत्र स्मरण करने से उनके ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों के कठोरतम बंधन क्षण मात्र में अनायास ही ढीले पड़ जाते हैं। जो नर मन मंदिर में अपने प्रभु का वास कराते हैं, उनके कर्म के दृढ़तर बंधन ढीले पड़ जाते हैं। चंदन तरु लिपटे भुजंग के लिए मयूर वचन सम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुका कर बंधन है, शीश झुका कर बंधन है। हमारे आचार्य श्री सिद्धसेन कितने सरल और सहजता से स्तुति करते हुए हमें नवोनित संदेश दिए जा रहे हैं। एक बार चित्रगुप्त, जो कहा जाता है कि चित्रगुप्त को मृत्यु लोक के अंदर में चित्रगुप्त को सर्वे सर्वा माना जाता है, उसकी प्रयोगशाला थी। चित्रगुप्त ने जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की एक परीक्षा ली और प्रयोगशाला में ये अनाउंस कर दिया कि किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को अगर अपने पास भगवान द्वारा दी हुई कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी हो तो आकर बदल सकते हैं, आकर बदल सकते हैं। तो पूरे जगत में हलचल मच गई और जैसा जैसा कहा गया, चित्रगुप्त ने जो वादा किया था, जो भी लोग पहुंचे जिन्होंने अपनी कोई भी वस्तु को बदलना चाहा, उन्होंने बदल कर दे दिया। कहा जाता है कि विश्व के सारे प्राणियों का तांता चित्रगुप्त के दरबार की तरफ लग गया, लेकिन एक साधु था, वो उस प्रयोगशाला में नहीं आया। चित्रगुप्त ने अपने ज्ञान से देखा कि पूरे विश्व के लोग आशंकित हैं, आतंकित हैं, उत्कंठित हैं कि मेरी हर चीज में परिवर्तन हो, लेकिन एक साधु हैं वो नहीं आ रहे हैं। चित्रगुप्त ने वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर और उस साधु के पास पहुंचे। बोला, हे मुनिवर, जब पूरी दुनिया अपने पास भी वस्तुओं को परिवर्तन कर रही है, नया बना रही है, तो आप क्यों शांत बैठे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके परिवर्तन की अपेक्षा हो? तो साधु मुनि ने जवाब क्या दिया कि ये दुनिया भगवान ने बनाई और एक एक वस्तु को भगवान के द्वारा कृत है, तो फिर भगवान की दी हुई चीज अच्छी ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी न किसी रूप में उपयोगी जरूर हैं। मेरे भगवान अगर कोई भी सृष्टि का निर्माण करेंगे तो उस सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु दुरुपयोगी तो होगी ही नहीं। मेरे भगवान पे इतना विश्वास है कि कोई वो खराब चीज भेज ही नहीं सकते, और मुझे इस दुनिया में किसी भी वस्तु के अंदर में खराबी नजर ही नहीं आती, तो मैं परिवर्तन क्या करूं? मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे आदिश्वर भगवान सर्वगुण संपन्न है। उन्होंने पूरी धरती को सर्वगुण संपन्न बनाने की हरगिज कोशिश की है, तो मैं परिवर्तन क्या करूं? चित्रगुप्त प्रसन्न हो गए, अपने वेश में आए और उन्होंने कहा कि जो पुरस्कार मैं किसी विश्व के प्राणी को देना चाहता था, वो वरदान मैं आज आपको देता हूँ कि आपने अपनी सृष्टिकर्ता के प्रति कितनी श्रद्धा और कितने विश्वास के साथ में समर्पण की भावना रखी। आप जो चाहे मांग लें। साधु मुनिवर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था, मुझे संसार में मुझे जो चाहिए था, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होती है भक्ति का तरीका, ये होता है समर्पण का तरीका, ये होता है अपने प्रति संतोष का तरीका, ये होता है संसार से अनासक्ति का तरीका। तो आइए हम इस कल्याण मंदिर के माध्यम से, जिसमें आचार्य श्री सिद्धसेन ने बार बार अनासक्ति की भावना को उजागर किया है,
बार बार समर्पण की भावना को उद्घोषित किया है, बार बार उन्होंने अपनी विनम्रता का प्रदर्शन किया है और हमें ये संदेश दिया है कि अगर आपको अपने चारों ओर वातावरण में खुशहाली चाहिए, अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो हर दृष्टि से सकारात्मक बनिए, हर दृष्टि से आप हर व्यक्ति के अंदर गुण खोजने की कोशिश करें। देखिए, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भगवान पार्श्व के भीतर कितने गुण खोज लिए, कितने गुण खोज लिए। उनके चरणों से लेकर आगे हम बढ़ेंगे, उनके प्रतिहारियों की तरफ बढ़ेंगे, तो देखिए कि आचार्य श्री सिद्धसेन अपने पूज्य की, भगवान पार्श्व की स्तुति करते हुए उनके एक एक गुण के प्रति स्वयं को न्यौछावर कर देंगे। ये होती है श्रद्धा और समर्पण की भावना, जिसके प्रति हम आज नत हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसी समर्पण, ऐसी स्तुति, ऐसी आराधना और ऐसी भक्ति की भावना अपनावे। अब आता है 9वां श्लोक। 9वें श्लोक में उन्होंने एक नया उदाहरण दिया है और उन्होंने कृष्ण की वृंदावन की लीला का चित्र हमारे सामने ला दिया। 9वां श्लोक के अंदर में आचार्य श्री कहते हैं, मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवशतस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमाने। कई बार ऐसा होता है कि जंगल में बहुत सारी गायें होती हैं जिनको ग्वाले चरने के लिए छोड़ देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है उनको जंगल में जो गायें घास चर रही होती है उनको कई लोग चुराकर भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर गाय चुराने वाले चोरों की गणना के साथ में आचार्य श्री सिद्धसेन ने एक नया दृष्टांत हमारे बीच में उपस्थित किया है कि मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रव शतस्त्वयि वीक्षितेऽपि। हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, जने जिनेन्द्र, मुच्यन्त एव मनुजय सहसा। हे जिनेन्द्र, स्फुरित तेजसी, आप पराक्रमी हैं। गोपालक दिखते ही शीघ्र ही भागते हुए चोरों के द्वारा, यानी गोस्वामिनी स्फुरति तेजसी दृष्टि मात्रे चोरे रिवास पशवे प्रपलायमाने। पहले दो पंक्तियों को उन्होंने उजागर करते हुए कहा है कि जिस प्रकार एक ग्वाले को आकर देखते ही गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्टि मात्रे, दृष्टि पड़ते ही कि ग्वाला आ गया है, गोस्वामिनी स्फुरित तेजसी दृष्टि मात्रे, देखते ही गोस्वामी गोपाल गायों का जो मालिक है उसको देखते ही हे तेजस्वी जिनेन्द्र चोरे रिवाशु प्रसवे प्रपलायमाने। चोर होते वो क्या करते हैं, पशुओं को छोड़कर दौड़ जाते हैं, पशुओं को छोड़कर मुच्यन्त एव, मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र चोरे रिवासु पशवे प्रपलायमाने। एक बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सबको म्यूट कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। गोस्वामिनी स्फुरिति तेजसी दृष्टि मात्रे चोरे रिवासु प्रशवे प्रपलायमाने, यानी ग्वाले के आते ही जैसे दृष्टि पड़ते ही जो चोर गायों को ले जाने वाले थे पशुओं को कहाँ पर छोड़ जाते हैं, प्रपलवमाने, यानी पशुओं के लिए आप छोड़ जाते हैं भागते हुए। प्रपलायमाने चोरे रिवाशु प्रसवे प्रपलायमाने, यानी भागते हुए चोरों के द्वारा शीघ्र ही गायों को छोड़ दिया जाता है। गोपाला यानी गोस्वामी आ गए हैं, उनको देखकर मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्र रूपद्रव श्वेतस्त्वयि वीक्षितेऽपि। हे भगवान, गोपाले की तरह आपके दिखते ही दृष्टि मात्रे, आपके दिखते ही शीघ्र ही
भागते हुए चोरों के द्वारा पशुओं की तरह आपके दर्शन जब हो जाते हैं तो मनुष्य भयंकर रौद्र उपद्रव, जितने भी उपद्रव होते हैं, सैकड़ों उपद्रवों के द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। शतस्त्वयी, सैकड़ों उपद्रव रौद्र समस्याएं विक्षितेपि आपके दर्शन करते ही मुक्त हो जाते हैं। यानी हे भगवान, आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके दर्शन करता है, आपकी स्तुति करता है, आपकी आराधना करता है, तो रौद्र उपद्रव यानी उसके जो भी उपद्रव होते हैं, शतस्त्वयी सैकड़ों उपद्रव वीक्षितेपि आपके दर्शन करते ही सहसा मुच्यंत एव यानी खत्म हो जाते। तो हे भगवान, आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि इरादे तो मंजिल के हैं पर चलना नहीं आता, कहते तो बहुत है पर करना नहीं आता। हम सोचते हैं कि भगवान पार्श्व बन जाए, लेकिन पार्श्व की स्तुति करने का तरीका हमें नहीं आता। तो अतः आचार्य श्री सिद्धसेन हमें पार्श्व की स्तुति करने का तरीका बता रहे हैं कि उनको देखना मात्र, उनके स्मरण मात्र से जो भी उपद्रव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और कहते हैं कि एक बार हर आदमी, जैसा कि आचार्य श्री सिद्धसेन बार बार उपमाओं के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भगवान, मैं आपकी स्तुति तो अवश्य करूंगा। देखिए, उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं हारा। उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान पार्श्व एक विराट सुमेरु है, विराट सुमेरु है, और उस सुमेरु की व्याख्या करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं। अतः अगर हमारे भीतर में एक विश्वास है, आत्मविश्वास है, समर्पण की भावना है, तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम सफल करके दिखा सकते हैं। ये व्यक्तित्व विकास का एक स्रोत हमें आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर बता रहे हैं। कहा जाता है कि सम्राट पुरुषो, जिसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी लेकिन अंत में वो पराजित हो गए। सम्राट पुरुषो अपने द्रोहियों से पराजित हो गए और वो जंगल की गुफाओं में रहने लगे कि मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब मैं किसी को परास्त कर नहीं सकता क्योंकि मैं शक्तिहीन बन चुका हूँ। और हताश होकर सम्राट पुरुषो जंगल की गुफाओं में रहने लगे और लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन वो गुमशुदा के रूप में अपनी गुफाओं में अपना जीवन काट रहे थे और मन ही मन हीन भावना से ग्रस्त हो रहे थे कि दुनिया में मैंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं दुनिया के लोगों को हरा सकूं। इसी प्रकार वो अपनी गुफाओं में अनमने मन से बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ के उसने जाला बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस गिर गई। उनको हंसी आ गई कि ये मेरी तरह है। वो मकड़ी फिर चढ़ी और फिर चढ़ी। दीवार पर चढ़ते चढ़ते उसने कोने में जाकर एक जाला बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो नीचे आकर के फिर उसका जाला अधूरा रह गया। ऐसा करते करते वो 5-6 बार दीवार पे चढ़ी और चढ़कर उसने जाला बुनने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई बहाने, कभी हवा का झोंका आ जाता है, कभी कोई पत्थर आ जाता है, किसी न किसी बहाने मकड़ी वापस नीचे आ जाती है। लेकिन उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। 7वीं बार वो जब दीवार पर चढ़ी तो आखिर उसने जाला बना लिया और अपना कवच बनाकर अपने स्थान को आरक्षित कर लिया। सम्राट पुरुषों को एक संदेश मिल गया, जब ये छोटा सा जीव जंतु अपनी श्रम से बार बार आत्मविश्वास को न खोते हुए 7 बार दीवार पर चढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपने दुश्मन को परास्त कर सकता। उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया, अपने शक्ति को पुनः अर्जित किया और पूरी तैयारियां की और पूरी तैयारियों के साथ में अपने दुश्मन को हराकर स्वयं विजयी बने। तो भीतर में अगर आत्मविश्वास होता है तो गुरु के प्रति भक्ति होती है, अगर अपने आराध्य के प्रति हमारा समर्पण होता है और अपने विजन के प्रति हमारा अगर समर्पण और आत्मविश्वास होता है, तो वो कौन सा उपदा है जो हल हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हल हो नहीं सकता। दुनिया में हर चीज का हल है, जहाँ प्रश्न है वहां उत्तर अवश्य है, समस्याएं हैं तो समाधान अवश्य है। ये सब बातें हमें आचार्य श्री सिद्धसेन हमें 9वें श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार मुश्किल से मुश्किल जो उपद्रव होते हैं वो भगवान की स्तुति से सहज
खत्म हो जाते हैं। अतः समस्याओं के समाधान ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव से स्तुति प्रारंभ कर दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए और शरण में जाने से शरणागत को अब भगवान अपने आप उनकी मुश्किलों को दूर करेंगे। ऐसा विश्वास हमारे भीतर होगा तो मुश्किलें कभी भी हमारे बीच में नहीं आएंगी। 10वें श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन हमें एक नई कहानी बताते हैं। उन्होंने हर श्लोक में हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए, भावी जीवन के लिए एक नया सूत्र दिया है और नया ही वृत्तांत और नया कथानक बताकर हमें ये बता दिया है कि अपने आप को अपने आराध्य की स्तुति में अपने समय को लगा दीजिए। मानव जीवन बहुत कीमती है, मानव जीवन बहुत कीमती है। 84 लाख जीव योनि में मुश्किलों से ये मानव जीवन मिलता है और इस मानव जीवन के क्षण क्षण को अपने आराध्य की भक्ति में लगा दीजिए। आचार्य श्री सिद्धसेन ने ये संदेश हमें हर श्लोक के अंदर दिया है। तो हमारा 10वां श्लोक समर्पण की ओर आगे बढ़ता हुआ, त्वं तारको जिन कथं भवनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वादतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः किलानुभाव। त्वं तारको जिन कथं भविनान्त एव। हर श्लोक में आचार्य श्री सिद्धसेन ने एक नई कहानी हमें बताई और इसमें वो कहानी बता रही है कि भगवान आप हमको क्या भवसागर तैर कराएंगे। जिनके हृदय में भगवान बसते हैं तो हम तो सहज ही भवसागर तैर कर जाएंगे। आपको तैर कराने, सैर हमारे तारने की जरूरत ही नहीं। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब जल की मूसक होती है, जिसमें जल भरकर नदी के अंदर से जल भरा जाता है, वो मूसक जो होती है वो मूसक नदी में तैर जाती है। क्यों तैर जाती है? क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है। तो जिसमें भगवान नाम की या प्रभु नाम की, तीर्थंकर नाम की या जिनेश्वर नाम की हवा हृदय में भरी हुई रहती है तो वो भव सागर से अपने आप तर जाता है। वह भंते, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर हम हृदय में स्थापित करने लेते हैं, आपके नाम की रोम रोम में अगर वायु हमें आरोहित अप्लावित हो जाती है तो हम भव सागर को तो आराम से पार कर लेंगे। जैसे एक टायर होता है, प्लास्टिक का टायर, अगर पानी पे डालते हैं तो तैर जाता है और पत्थर डालते हैं तो पत्थर डूब जाता है। लेकिन टायर कैसा हो? भगवान की भक्ति वाला हो। कहा जाता है कि हनुमान ने राम से एक सवाल किया कि हे राम, हम सब वानरों ने एक पत्थर फेंका पुल बनाने के लिए, वो हर पत्थर तिर गए। गिलहरी ने पत्थर फेंका, उसका तिर गया। मैंने पत्थर फेंका, उसने तिर गया। यूं कहा जाता है कि रावण ने भी एक बार पत्थर फेंका राम नाम लेकर, वो पत्थर भी तिर गया। लेकिन हे राम, आपने जो पत्थर फेंका वो नहीं तिर पाया। हे मर्यादा पुरुष, इसका क्या कारण? तो राम ने कहा कि आप सबने राम के नाम से पत्थर फेंका तो राम के नाम से तर गए, लेकिन मैं अपने माँ कौशल्या के नाम से पत्थर दे रहा था, लेकिन मैं अपने नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहा था। तो समझ में आया कि जिन्होंने भक्ति से राम का नाम लिया तो पत्थर भी तैर गए। तो यहाँ आचार्य श्री सिद्धसेन कहते हैं कि एक मूसक होती है जो जल में तैर जाती है, जिसमें हवा भरी हुई होती है, भगवान नाम की हवा। इसी प्रकार अगर हर प्राणी अपने भीतर अपने आराध्य के नाम का रोम रोम में अगर आप्लावित कर ले तो वो सहज इस भवसागर से पार हो जाएगा। क्यों हमें 84 लाख जीव योनि में हमें अपने आप को भटकाना पड़ेगा? इजी एकदम साधारण सा काम है कि भगवान या अपने जिनेश्वर को, जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर लिया है, उन सिद्धेश्वरों को केवल अपनी आत्म स्थान पे अपने आरोप उनको स्थापित करना है। तो वो बताते हैं
त्वं तारको जिन कथं भवनान्त एव त्वामादुहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त। हे जिनेन्द्र देव, आप संसार जीवों के तारने वाले कैसे हो सकते हैं, क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए वे ही हृदय से आपको तिरा ले जाते हैं। यानी हमने तो आपको अपने हृदय में बिठा रखा है, तो हम आपको तिरा कर ले जा रहे हैं। आप कैसे हमको तिरा सकते हैं? एक मीठे उल्हाने के साथ में एक भगवान के प्रति अपना अपना एक आपस में एक तारतम्यता, तार जोड़ने की आचार्य सिद्ध सेन कोशिश कर रहे हैं। अपने पूज्य सामने नहीं है, लेकिन भक्ति से पूज्य के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें क्या तिराएंगे। तो कह रहे हैं, तुम तारको जिन कथम भविनांत एव। हे जिनेश्वर, तुम क्या तारोगे हम लोगों को। वामा दुहंति हृदयेन यदुत्तरंत। तुमको तो हम अपने हृदय में बैठाकर स्वयं भव सागर तिर जाएंगे। तो अब कैसे तिर जाएंगे कि जैसे मशक, यानी जो जल के अंदर में कई प्लास्टिक के जो टायर जैसी जो हमारी एक चमड़े की बनी हुई मूसक होती है, वो तैरती रहती है पानी के भीतर, पानी में, तो उसके अंदर हवा भरी रहती है। यह दतिस तरति यज्जलमेशनु ने मंतरगतस्य मरुता सकिल। जिस प्रकार दतिस तरति मशक जो यज्जलमेशनु ने मंतरगतस्य मरुता सकिलानुभाव है, कि जिस प्रकार एक मशक पानी में तैरती है, वह नूनम निश्चय से अंतर्गत से भीतर स्थिति हवा की ही है। ये अनुकूलन भाव, यही उसका प्रभाव है कि हवा भीतर है। यानी हमारे भीतर अगर राम अपने पूज्य अपने सिद्धेश्वर की भक्ति है, उनके प्रति समर्पण है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, और हमें न वरदान मांगने की जरूरत की हे भगवान मेरी भव सागर पार कराओ। अगर हमारी भक्ति शुद्ध है तो हम सहज भव सागर से तिर जाएंगे, सहज भव सागर से तिर जाएंगे। ऐसे आचार्य श्री सिद्ध सेन हमें बार बार अपने आप को समर्पण भावना से हमें संदेश दे रही हैं कि अपने भीतर के कलमश को धो डालिए, नकारात्मक सोच को दूर कर लीजिए, सकारात्मक सोच को अपने भीतर आप्लावित कर लीजिए। एक सेठ थे और उनके घर मुनिजन आए, तो सेठ जी ने कहा, हे मुनिजन, हम आपके कमंडलों में आहार देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो मुनिजन के हाथ में कमंडलू था, उसने सेठ के आगे रख दिया कि आप इस कमंडलू में अपना जो भी आहार देना चाहते हैं, पेय देना चाहते हैं, वो उसमें डाल दीजिए। सेठ ने देखा कमंडलू बहुत अधिक गंदा है और मेरा खाना इतना स्वादिष्ट और इतनी भावना से बनाया हुआ है। मैंने खीर बनाई है, मैंने पूड़ी बनाई है, मैंने कई पकवान बनाए हैं, लेकिन अगर इस गंदे कमंडलू में डालूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, इनका स्वाद खराब हो जाएगा। तो उन्होंने आचार्य व्रत से निवेदन किया, हे मुनि प्रवर, इस कमंडलू में कैसे भोजन, ये बहुत गंदा है। तो आचार्य ने कहा, इसे साफ कर लो। तब सेठ ने उस जो कमंडलू था उसकी परतों से परतों पर मैल जो जमा हुआ था, उस मैल को साफ किया और बोला, अब मैं इसमें भोजन डालूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मुनि प्रवर ने कहा, मुझे कमंडलू में भोजन नहीं लेना था, मुझे तुम्हें एक संदेश देना था। वो संदेश ये था कि जब तक आत्मा मैली रहेगी तब तक उसमें कोई भी शुभ संदेश का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले अपना कलमश धो लो, अपनी आत्मा के कमंडलू को साफ कर लो, उसके बाद आप जो भी उसमें डालोगे वो स्वच्छता के साथ में गुणदायक बन जाएगा। इस प्रकार आचार्य श्री सिद्ध सेन ने हमें हमेशा हमेशा सहज, सरल, समर्पित भावना से और निर्मल भाव से रहते हुए अपने पूज्य प्रवर की भक्ति करने की प्रेरणा दी है। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आप सभी के प्रति आरोग्य की मंगल कामना करते हुए, पार्श्व की शक्ति हमारे भीतर समाहित हो, हम सब पार्श्व की तरह तेजस्वी ओजस्वी बने और हम सबको अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में समर्पण के पुजारी आचार्य श्री सिद्ध सेन श्रद्धा भरा समर्पण और भगवान पार्श्व को प्रणाम। और हम अभी
आज जिस 3 श्लोकों पर हमने चर्चा की, इन तीनों श्लोक को एक साथ उच्चारण करने के लिए निर्मला जी चिंडालिया से मैं निवेदन करना चाहूंगा। कृपया निर्मला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। हृदवर्तिनी त्वय विभूषिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धा सद्यो भुजङ्ग ममया इव मध्यभाग मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रेरुपद्रवशतेष्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनी स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवाशु पशव प्रपलायमाने त्वं तारिको जिन कथं पविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वाधृतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभाव। ओम अर्हम। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। कोई प्रश्न हो तो पूछने के लिए आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास, आप हैंड राइज कर सकते हैं। धन्यवाद निर्मला जी। बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति कि आपने मुझे ये अवसर दिया और आपके कारण मैं कल्याण मंदिर सीख पाई। इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं उतनी कम है। जी जय जिनेन्द्र। मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि शायद मैं संज्ञान कर पाऊंगी 3 का। मैं बोलने का सोच रही थी पर किसी और ने कहा, मैंने इसलिए हैंड रेज किया था। अगले को बोल सकते हैं आप, कल बोल सकते हैं। हाँ कल बोल दूंगी। और बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ज्ञानवर्धक बातें बीच बीच में बताई जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम अर्हम। और आंटी जी मेरी एक इच्छा है कि आप जब कल्याण मंदिर सिखाते थे तो साथ में एक वो गीत का एक पद्य लेते थे, भरले भाता साथ में, वो एक हो तो थोड़ा और अच्छा लगे। थोड़ा दिन स्तुति करें उसके बाद में। हे पार्श्व प्रभु शत शत वंदनम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम श्रद्धा भक्ति से ध्याये हे जिनेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम त्राणदाता हो जग के तुम हो शिवम करो कल्याण स्वीकारो शत शत वंदनम राग द्वेष विजेता काटे आठों करम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम विघ्नहारी नाम विघ्नहारी नाम तेरा सिद्धेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम भव सागर तराओ हे रामेश्वरम करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम हम बन जाए तेरे जैसे परम
करो कल्याण स्वीकारो अभिवंदनम। ओम अरहम। मधु जैन जी ने हैंड राइज किया है। मधु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा तो ये सुन सुनकर इतना मन कर गया है कि मुझे भी कल्याण मंदिर अब सीखना है। मैं आज तक भक्तामर का तो पूरा करती हूँ, मैं भक्तामर में पीएचडी मैंने भी की है। और सहज ही अभी मैं गंगा शहर गई थी तो वहां पे चैतन्य मुनि ने कहा आप 12 बजे तक भक्तामर करो और 12 बजे के बाद कल्याण मंदिर करो। बोले इसमें भी भक्तामर की तरह आपको निपुण बनना है। तो ये सूरत भाई का इतना बढ़िया बताने का तरीका देखकर मेरा मन कर गया है कि मैं भी कल्याण मंदिर सीखूंगी। ओम धन्यवाद सूरत भाई। धन्यवाद मधु जी। अच्छा है, जब पिछली बार हमने कोशिश की थी तो लगभग 100 से ऊपर बहनों ने कल्याण मंदिर सीखा था। तो कोशिश करते हैं कि इस बार आप पहले प्रेरणा ले रहे हैं सब लोग अपने आपस के इस आराधना के उपक्रम से, तो हम इस बार भी कामयाब होंगे। सीखूंगी धीरे धीरे पर सीखूंगी पक्का। हाँ। बहुत बढ़िया बता सीखेंगे रहे हो। तो अगर कोई बहन सीखना चाहेगी तो हमारी बहनें तैयार हैं। हमने पिछली बार भी ग्रुप बनाए थे और ग्रुप में रोज उसमें रिवाइज होता था। तो अगर उपक्रम रहेगा, सीखने वाले होंगे तो हमारी बहनें जरूर आपके साथ सहयोगी। जय जिनेन्द्र। हमारे साथ अजैन बहनें भी जुड़ी हुई है। एक बहन जापान से अर्चना जी जो अभी पुणे में है, शायद मेरे ख्याल से अजैन होते हुए भी मैं देख रहा हूँ निरंतर प्रतिदिन जुड़ती है। अर्चना जी कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा बताती है वो। इतना अच्छा कि मन में इतना उत्साह रहता है। बहुत बहुत अच्छा बताती है और सीखने का मन ही रखता है। संस्कृत भाषा मुझे मालूम है, श्लोक गीता के, इसलिए वो जल्दी समझ में आती है। बहुत अच्छा बताती है दीदी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अर्चना जी जापान में रहती है, अभी इंडिया आई हुई है और हमारे सुबह की क्लास में नियमित जुड़ने वाली योगा और मेडिटेशन सीखती है। तो अर्चना जी हमारी शाम की कक्षा में भी जुड़ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा से वो बताती है दीदी। ओम इतना अरहम। अच्छा, बहुत ही धन्यवाद दीदी का, धन्यवाद। समय हमारा संपन्न हो रहा है, कल इसी समय ओम हम और अरहम। मिलेंगे वापस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज भाई आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं सब आपने कृतज्ञोस्मि, उपक्रम शुरू हम करवाया, सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हम हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी। गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। जो भी बोलना ओम चाहे, अरहम। जो भी श्लोक बोलना ओम चाहे वो पहले अपने नाम बता दें भाई साहब को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 8वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन कह रहे हैं कि प्रभु की स्तुति से कर्म बंधन भी हल्के हो जाते हैं। हृदवर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति, जन्तो क्षणेन निबिडा अपि कर्म बन्धा, सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग, मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। हे प्रभु, जिसके हृदय में आकर आप विराजमान हो जाते हैं उसके जन्म जन्म के कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, अर्थात वह हलकर्मी हो जाता है। जैसे वन में चंदन वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, किंतु मोर को पास आया देखते ही वृक्ष को छोड़कर वे दूर दूर भागने लग जाते हैं। जो नर मन मंदिर में अपने प्रभु का वास कराते हैं, उनके कर्मों के दृढ़तर बंधन ढीले पड़ जाते हैं।
चंदन तरु लिपटे भुजंग के लिए मयूर वचन सम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 9वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को विघ्न विनाशक की महिमा से मंडित कर रहे हैं। मुच्यन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरूपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरैरिवाशु पशवः प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र, आपके दर्शन मात्र से भक्तजन सैकड़ों भयंकर उपद्रवों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे गांव के पशुओं को चोर चुराकर ले जाते हैं, किंतु जो ही बलवान तेजस्वी ग्वाला दिखाई देता है, त्यों ही पशुओं को छोड़कर वे चोर झटपट भाग खड़े होते हैं। मालिक के सामने कहीं चोर ठहर नहीं सकते, कदापि नहीं। इसी प्रकार हे संकट मोचन, आप विघ्न विनाशक हैं। ग्वाले के दिखते ही जैसे चोर पशुधन तज जाते, वैसे ही तब मुद्रा लखकर पाप शीघ्र ही भग जाते। कैसा हो संकट समक्ष प्रभु ही हरने में सक्षम है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 10वां श्लोक, जिसमें जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन भगवान को जग तारणहार की उपमा से उपमित कर रहे हैं। त्वं तारको जिन कथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त यद्वादति स्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभाव। हे देव, आप भव्य जनों को संसार सागर से पार उतारने वाले तारक कैसे बन सकते हैं? क्योंकि भव्य जीव जब संसार सागर से पार उतरते हैं, तब वही आपको अपने हृदय में धारण करते हैं। हाँ, समझ में आ गया। अंदर से पवन से भरी हुई मशक जब जल में तैरती है, तब वह अंदर में स्थित पवन के प्रभाव से ही तो तैरती है। उसी प्रकार हृदय में आपको धारण करने के कारण ही जीव संसार सागर को पार करते हैं। भव पयोधि तारक हे जिनेश्वर, तुम्हें हृदय में धारण कर तिर सकते हैं जैसे पवन सहित तिरती है चरम मसक। इसीलिए भव सागर तिरने में कारण प्रभु चिंतन है। ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।